धन्य भाइयों, नमस्कार, जय माता की। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। कभी कभी सोचता हूं कि किस तरह के लोग होते हैं जो किसी से सीधा लड़ नहीं सकते, इतने कायर होते हैं। प्रतिभा से सीधा मुकाबला नहीं कर सकते हैं तो क्या करते हैं, गलत रास्ता लेते हैं। यानी किसी व्यक्ति की से जीत ना पावें, ना प्रतिभा में, ना बल में, न ज्ञान में, न बुद्धि में, न धन में, तो गलत शक्तियों का प्रयोग करते हैं। और जो तांत्रिक हैं गली कूचे में, उनके पास जाकर के 2-2 4-4 घंटे समय बर्बाद करते हैं और सिर्फ अपनी पीड़ा ये बताते हैं कि वो हमसे आगे है, वो हमसे ज़्यादा सक्षम है, हमसे ज़्यादा बुद्धिमान है, हमसे ज़्यादा पैसे वाला है, उसकी दुकान ज़्यादा चलती है, हमारी कम चलती है। कुछ ऐसा कर दीजिए कि वो पीछे हो जाए। परिवार के कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने परिवार के ही लोगों के लिए मारण जैसे प्रयोग करवा देते हैं। देख करके लगता है कि कैसी दुनिया हो गई है, कैसा मनुष्य हो गया है, मनुष्य कहलाने लायक ही नहीं रह गया। और वास्तव में ये बिल्कुल सच्चाई है कि जिसके ऊपर भी इस तरह के प्रयोग हो जाते हैं, एक बार तो उसकी मन स्थिति बहुत बिगड़ जाती है। अब इतना जरूर है कि सबके ऊपर एक सा प्रभाव नहीं होता है, सबके ऊपर एक सा प्रभाव नहीं होता है। सेम तरह का प्रयोग अगर 10 लोगों पे किया जाए तो ये जरूरी नहीं है कि 10 लोगों के ऊपर उसी तरह का प्रभाव हो। हाँ, प्रभाव सबसे ज़्यादा किनके ऊपर पड़ता है? जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा और सूर्य, विशेष तौर पर चंद्रमा राहु शनि जैसे ग्रहों के चंगुल में फंसा होता है। यानी चंद्रमा पर राहु शनि की दृष्टि हो या युति हो या नक्षत्र, कहीं ना कहीं चंद्रमा जब इन पाप ग्रहों के प्रभाव में आता है या सूर्य भी आ जाता है तो व्यक्ति गहराई से इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, जिस तरह के काले जादू के जो प्रयोग हैं, उनके चक्कर में बुरी तरह फंस जाता है। और फिर ऐसे रोगों का सिलसिला, ऐसा समस्याएं उसके साथ आ जाती हैं। 10 मिनट के लिए बिल्कुल ठीक महसूस करेगा, 10 मिनट में शरीर में बिल्कुल जान नहीं, घबराहट इतनी ज़्यादा कि लगेगा प्राण निकले जा रहे हैं। रोग तरह तरह के पैदा होंगे शरीर में, कभी सर दर्द है, कभी पेट दर्द है, कभी कमर में दर्द है, कभी घुटने में दर्द है। और जब जांचें होती हैं तो कुछ निकलता नहीं। अब यही चीज़ अगर लंबे समय तक रहती है तो फिर जांचों में भी आने लगता है। और उसके बाद सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि इस लाइन में ठगाई भी बहुत है, आदमी ठगा भी बहुत जाता है। क्या किया जाए? कई दफे ऐसा लगता है कि व्यक्ति को कमजोर नहीं होना चाहिए, किसी भी दिशा में कमजोर नहीं होना चाहिए। कब तक दूसरे का मुख ताकोगे? कब तक ये सोचोगे कि दूसरा हमको ठीक करेगा? अपने अंदर ताकत पैदा करनी चाहिए। अब अपने अंदर ताकत पैदा कैसे होगी? तो भैया भक्ति से होगी। और कैसी भक्ति? तो कलयुग में दो ही शक्तियां बहुत सक्रिय मानी जाती हैं। वो है मातृशक्ति यानी माता भवानी दुर्गा, या माता काली, हनुमान जी, भैरव जी, इत्यादि इत्यादि। यही शक्तियां हैं। इन शक्तियों के उपासक को ये शक्तियां ज़्यादा परेशान नहीं करती। जो नकारात्मक शक्तियां हैं बहुत परेशान नहीं करती।
आपके पास घर के आसपास कहीं भैरव जी का मंदिर हो और आपको लगता हो कि बार बार आपके ऊपर इस तरह का प्रयोग हो जाता है, तो वहाँ दर्शन जरूर किया करिए, जाया करिए और वहाँ दर्शन करिए। वहाँ के जो नियम जिस तरह से प्रसाद चलता है वो भी करिए, फॉलो करिए। दुर्गा सप्तशती जरूर पढ़िए। अगर संस्कृत पढ़ सकते हैं तो दुर्गा सप्तशती का कवच या गायत्री कवच या नारायण कवच, इनके पाठ जरूर करिए। देखो, रक्षा करना, आप अपनी रक्षा नहीं करोगे तो कौन करेगा आपकी रक्षा। मैंने देखा है ऐसे ऐसे तंत्र के प्रयोग कि लोगों को नशे की लत लगवा देते हैं, दारू पीने लगता है, स्मैक करने लगता है। क्यों करने लगता है? क्योंकि वो जो आत्मा उसके शरीर में भेज दी जाती है वो इनका शौकीन होता है। अब वो लड़का जिसने कभी पान मसाला नहीं खाया, गुटखा नहीं खाया, सुपारी नहीं खाया, वो स्मैक पी रहा है। क्यों पी रहा है? क्योंकि उसके अंदर जो नकारात्मक शक्ति वो पीती है उसके माध्यम से। कितने घृणित सोच है ऐसे लोगों की, कितनी गलत बात है। पर प्रॉपर्टी के लिए अपने परिवार के लोगों को मरवा देते हैं। सीधे नहीं लड़ पाते हैं तो तंत्र के प्रयोगों से मरवा देते हैं। ऐसे लोगों की बड़ी बुरी दुर्गति होती है और वो भी प्रेत योनि में ही भटकते हैं, ये बिल्कुल पक्का है। देखो, भैरव जी की उपासना करिए, भैरव जी के मंदिर में जाइए, हनुमान जी की उपासना किया करिए, जिसमें भी आपकी श्रद्धा हो। भैरव जी की उपासना में विशेष करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मंदिर जरूर जाया करिए हफ्ते में एक बार। दूसरा, दुर्गा जी का सप्तशती का पाठ, कवच का पाठ किया करिए। और सप्तशती में जो 32 नाम वाली जो माला है, 32 नाम हैं दुर्गा जी के। सप्तशती गीता प्रेस से जो प्रकाशित है उसमें देखिएगा। क्या किया करिए, पीली सरसों ले करके और उसमें 32 नाम से, एक एक नाम से सर के ऊपर से ऐसे करके और फिर कपूर जला करके उसमें डाल दिया करिए। माता दुर्गा की मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाइए, उनका पूजन करिए और उसके बाद जिसको ये समस्या हो उसको ये कर दीजिए। जब तक कोई अच्छा तांत्रिक ना मिल जाए झाड़ फूंक वाला, तब तक आप अपने स्तर से ये करते रहिए, इससे काफ़ी राहत मिलेगी। और कोई अच्छा मिल जाए तो झाड़ फूंक करा लीजिए। हाँ, इतना जरूर है कि ये देख लीजिए कि वो अच्छा है कि नहीं है, उसको समझने की जरूरत है। नहीं तो इस लाइन में ठगाई बहुत, और जब आप बावले होकर के जाओगे तो ठग जाओगे। तो आप अपने जब बावलापन, कारण ये है कि इसमें इस तरह की शक्तियों में इतनी कमजोरी आ जाती है शरीर में, 1 मिनट में आपको चलना मुश्किल हो जाएगा, खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा और दूसरे ही क्षण का बिल्कुल ठीक हो जाओ। तो क्या करना है कि ये कवच इत्यादि का पाठ करना है और ये जो शोधन करना है, ये शोधन अपने घर में प्रतिदिन करिए। पीली सरसों से अपने घर का शोधन जरूर करिए, पूजा स्थल में बैठते समय या वैसे भी। पूर्वे रक्षतु बाराहा, 4 दाने पीली सरसों के लेकर के पूरब दिशा की तरफ फेंक दो। पूर्वे रक्षतु बाराहा, आग्नेय दिशा में फेंक दीजिए 4 दाने। आग्नेयम गरुणध्वजः, दक्षिणे पद्मनाभस्तु, नैऋत्याम मधुसूदनः, पश्चिमे पातु गोविंदो, वायव्याम तु जनार्दनः, उत्तरे श्रीपति, ऐश्यानाम तु महेश्वरः। ऊपर की तरफ फेंक करके ऊर्ध्वम गोवर्धनो रच्छेद, नीचे जमीन पे फेंक दीजिए। अधो अनंतस तथैव च, और उसके बाद ले करके चारों दिशा में एवं 10 दिशो रच्छेद वासुदेवो जनार्दन। जब इस तरह से अपने घर का शोधन करोगे, अपना शोधन करोगे, तो कोई फिर ये नकारात्मक शक्तियां भले ही रहें, लेकिन बावलापन आपके अंदर नहीं आएगा, घबराहट नहीं आएगी। ऐसा नहीं लगेगा बार बार कि प्राण निकल रहे हैं। और यही आपकी घबराहट का कारण, और यही कारण है कि आप बार बार ठगे जाते हो। बावलेपन में कहीं जाते हो तो ठग जाते हो। तो माँ भगवती की कृपा आपको मिलेगी। आप भक्ति भाव से उनकी शरण में रहें। मंदिर में जाया करिए, दुर्गा माता के मंदिर में जाएं और वहाँ का नीर वगैरह मिलता हो तो वो अपनी आँखों में, अपने सर में लगाएं, ले आएँ, घर में भी बच्चों को लगाएं। इससे आप सुरक्षित रहेंगे। और आप सुरक्षित रहें, ये मेरी भी कामना है और ये परमात्मा की भी कामना है। आप
एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की।